टीबी क्षेत्र में किसानों की चेतावनी के अनुसार दिल्ली कूच के लिए निकले तो पुलिस के साथ हल्की झड़प और धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने उन्हें मौके पर ही रोक लिया और इसके बाद किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठकर धरना देने लगे और चेतावनी दी कि जब तक उन्हें जाने नहीं दिया जाएगा तब तक वे यहां से नहीं हटेंगे। हमारे एनडीटीवी संवाददाता मनीष शर्मा ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट किसानों और पुलिस अधिकारी के साथ बातचीत भी। किसान आंदोलन को लेकर सुबह से ही आज किसान टिब्बी गुरुद्वारे के अंदर जुटे हुए थे। अरदास के बाद में यह दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। टिब्बी से निकलते समय यहाँ जो टिब्बी के एग्जिट पॉइंट के ऊपर जिस तरह का नाका लगा हुआ है उसके अंदर जो पुलिस के जवान है भारी संख्या में मौजूद है, इनको यहीं पे रोक लिया गया है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मौजूद है जो पहले भारत सीओ भी रह चुके हैं और ये जो किसान है इनको रोके जाने पर ये लोग यहाँ पे सड़क पर ही धरना लगाकर बैठ गए। इनसे बात करते हैं। आप बताएं किस मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं? जी मांग नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो देश है सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उन्होंने हमें जुबान दी थी जो 2014 में और 2018 में, वो अभी भूल चुके हैं। क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्हें किसी ने गोद ले ली और उस गोद में बैठ करके वो भूल गए। हम वो जो दी गई जुबान को याद करवाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि अभी कोई मोबाइल से वैसे तो हम उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। अभी जब हम जा रहे थे तो अभी हुंताराम चौक टिब्बी में जो पुलिस द्वारा हमें रोक लिया गया तो हमने इनको पूछा कि हमें जाने दें, पैदल जाने दें। तो प्रशासन के द्वारा बोला गया कि धारा 144 लगी हुई है, हम आपको जाने नहीं दे सकते। तो हमने बोला जी हम तो 5-7 लोग हैं, तो इससे आप हमारे से काफी गुना ज्यादा संख्या में आप यहीं होती। इन्होंने बोला जी जो कानून पे कभी धारा कोई लागू नहीं होती है, ये तो असामाजिक तत्वों पे लागू होती है। तो इसका मतलब कहने का ये हो गया प्रशासन का कि जो एक देश का अन्नदाता है वो असामाजिक तत्व है, जिसको अन्नदाता के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, उसको आज सरकार के द्वारा में प्रशासन असामाजिक तत्व बोल रहे हैं कि निश्चित तौर पर किसानों ने बिल्कुल अपना रुख साफ कर दिया है। कुछ और भी किसान धरने पे बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अब जिस तरह से प्रशासन ने आपको यहाँ रोक दिया, आगे की क्या व्यवस्था रहेगी? आप धरने पे सड़क पर बैठ गए। देखिए जी, हमने तो निर्णय ले लिया था सुबह ही, और ये निर्णय 1 महीने पहले 13 तारीख का हमारा संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक निर्णय था। उसी के तहत हम जा रहे थे और यहाँ नहीं पूरे दिल्ली तक इन्होंने बॉर्डरों पर किले और बुलडोजर वगैरह लगा रखे हैं, जो हमको दिल्ली से अलग करने का सिस्टम है इनका। देश में 2 कानून बन गए, एक तो बन गए आम जनता के लिए, एक किसानों के लिए अलग कानून है। और हम जब अपनी मांगे जो वाजिब मांगे हैं, एमएसपी, स्वामीनाथन रिपोर्ट, कर्जा मुक्ति, जो कि कर्जा सरकारों का दिया हुआ है। स्वामीनाथन रिपोर्ट 2007 में लागू होनी थी, जो अब तक लागू नहीं हुई। तो जो 2 साल पहले मोदी जी ने और सरकार ने कहा था भी हम ये एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें, वो आज तक लागू नहीं हुई। और ऐसे करते करते इन्होंने 20 साल टपा दिए और आगे भी हमको कोई लगता नहीं है होगा, इसलिए हम दिल्ली तक जाएंगे। क्या सिर्फ किसानों को रोका जा रहा है या बाकी लोगों को भी रोका जा रहा है? दिल्ली जाने वाले इसमें सभी लोगों को हम चेक करके रोक रहे हैं। क्या आप चेकिंग में क्या कर रहे हैं सर? कैसे पता लगा पा रहे हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? पूछताछ करके और हमारा जो विवेक होता है उससे हम जानकारी ले लेते हैं। वाहनों की चेकिंग हो रही है, पूरी चेकिंग होने के बाद में वाहनों को यहाँ से गुजरने दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से किसान हटकर सड़कों पर बैठ गए हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो समझाइश में जुटा हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से किसान आगे जाता है या प्रशासन अपनी बात पर कायम रह पाता है। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।